हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज सुबह बहुत तेज़ हवाएं चल रही है यहाँ पर। अभी तो धूप थी, सॉरी, ये थी में मुझे बहुत कंफ्यूजन रहता है धूप थी, लेकिन अब जो है तेज़ हवाएं स्टार्ट हो गई है। और मैं आ चुकी हूँ फ्रेश होकर, नहा धोकर, सारा काम निपटा कर सुबह का। और अब मैं बनाऊँगी अपने लिए नाश्ता। तो नाश्ते के बाद आज मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने बेडरूम जो है मेरा, वो अच्छे से क्लीन कर लूँ। तो आज का जो व्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मेरे साथ आप भी देखिएगा। मेरा जो बेडरूम का है वो टूर कह लो या फिर जो ही भी है बेडरूम आपको मैं दिखाऊंगी। तो चलिए फिर अभी नाश्ता करते हैं, और करते नहीं है, नाश्ता बनाना है उसके बाद करते हैं बहुत तेज़ भूख भी लगी है। तो चलो देखते हैं कि आज मैं किचन में क्या बना रही हूँ। तो एक चॉपर में लेकर आई थी वंडर शेफ़ का, ये कैंटीन से लेकर आई थी मैं। तो लाए हुए शायद 1 हफ़्ता हो चुका है, मैंने अभी पहली बार निकाला है ऐसे। मैं सोची कि चलो जब व्लॉग बना रही हूँ तो उसमें दिखा भी देती हूँ। ऑब्वियसली आजकल तो सबके पास रहता है ये। तो ऑलरेडी मैंने जो है ऑनियन को मैंने चॉप कर लिया है। ये गाजर है ना, पड़े हुए थे मेरे फ्रिज में, तो मैंने जब सोचा कि उपमा बनाते हैं, गरम गरम उपमा बहुत अच्छा लगता है सारे वेजीज़ के साथ। तो मैंने उपमा में गाजर भी डाला है। तो गाजर जो है ना थोड़े फ्रेश नहीं थे, मतलब कि थोड़े दिन हो गए थे वो लाकर, तो इसीलिए वो जो है ना थोड़े बड़े बड़े कटे हैं, छोटे छोटे कट नहीं पाए। तो जो भी था, हमारे दांत दिए ना भगवान ने, उस दांत से हम चबा डालेंगे तो इसलिए फिर मैंने उसे भी डाल दिया। और मैं साइड बाय साइड ना मैं अपने लंच के लिए भी रेडी कर रही थी, कटिंग वगैरह कर रही थी वहाँ पे। तो यहाँ पर बन चुका है मेरा गर्मा गर्म उपमा। इसमें मैंने बहुत कुछ डाला है, जो वेजीज़ होते हैं, कैरेट है, मूंगफली है, चना दाल है, जीरा, सरसों, बहुत कुछ है। उसके साथ मैंने जो है ना दही लिया है, तो गरम कर देता है, कहते हैं कि उपमा जो होता है गर्म गरम फूड होता है, तो इसलिए फिर मैंने इसके साथ थोड़ा सा दही लिया। मुझे बहुत, मेरा फेवरेट है उपमा गरम गरम, और थोड़ा इस तरह का जो एकदम सूखा सूखा होता है ना, वैसा नहीं, थोड़ा सा जो होता है इसे गीले गीला टाइप का। तो बस नाश्ता करने के बाद मैं आ चुकी हूँ अपने बेडरूम में, और यहाँ पर जो है एकदम डीप क्लीनिंग शुरू हो गया है आज। तो वैसे तो मैं नीचे क्लीन वगैरह तो सब लोग करते ही हैं रूम में, तो उसी तरह मैं भी करती हूँ। लेकिन जो ऊपर की सफाई होती है ना, वो कुछ 1 महीने में ऐसे होती है। और यहाँ सबके डोर हैं, तो उतना जो है डस्ट नहीं होता है डस्ट, लेकिन उतना नहीं होता। और डोर बंद होने के बावजूद डस्ट कहाँ से आ जाता है मुझे तो समझ में भी नहीं आता। और जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे ऐसा भी एरिया नहीं है कि एकदम पोल्यूशन एरिया या ज़्यादा गाड़ी वाड़ी चलती है, लेकिन यहाँ पर पता नहीं कहाँ से आ जाती है इतनी धूल मिट्टी। तो उसके बाद मैंने जो है ना इस तरह से एक एक खिड़की सारे सामान नीचे उतार कर, जितने मेरे लिए जो वेस्ट थे, जो कपड़े, पुराने कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े जो छोटे हो गए हैं, सारे मैंने निकाल कर अलग से रख दिए। और यहाँ पर सारे एक एक चीज़ निकाल कर मैंने डस्टिंग किया। और ये देखिए मेरा घर मेरा बेडरूम अभी देख लो कैसी हालत में है। तो जहाँ देखो कपड़े 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 और कपड़े ही कपड़े। फिर भी कपड़े नहीं होते। जब हम बाहर जाते हैं तो मैं सोचती हूँ कि मैं क्या पहन। आपके साथ भी ऐसा ही होता है जैसे मेरे साथ होता है? मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। एक अम्ब्रेला मेरे पास है, फ़ोटोशूट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, छोटे बच्चों के लिए या फिर हमारे लिए भी अच्छा लगेगा। कर रही हूँ बेड के बगल में जो टेबल होता है ना, ऐसा तो ये टेबल स्टडी टेबल है, और मतलब स्टडी के लिए नहीं, किसी के लिए भी चीज़, या फिर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं या फिर कुछ लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब इसका यूज़ नहीं है, क्योंकि एक और जो स्टडी टेबल है वो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मेरे बेटे के लिए, तो फिर ये मैंने बेड के बगल में रख दिया था। और इसमें हम जैसे वाटर बॉटल हो या फिर कोई मेडिसिन हो या फिर कुछ भी जो हमें नाइट टाइम हमें यूज़ होता है, तो वो मैं बगल में रखती हूँ। जैसे चार्जर हो, हेडफोन्स हो गया, या फिर एसी रिमोट हो गया, तो वो सब मैं यहाँ बगल में रखती हूँ। और आज तो जैसे एकदम बेडरूम एकदम ऐसा करना है कि बिल्कुल भी एक चीज़ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो वेस्ट हो। और क्योंकि मेरे हस्बैंड जब देखते हैं ना, तो वो कहते हैं कि बस ये भी रखा है, ये भी रखा है, ये भी रखा है, क्यों रखा है, वेस्ट है, वेस्ट है, वेस्ट है। और हम औरतों के ये होता है कि नहीं, ये कभी भी यूज़ हो सकता है। तो ऐसे करते 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 क्या हो जाता है ना कि आज सामान इतने ज़्यादा हो जाते हैं घर में कि वो ना यूज़ होते हैं और ना फेंके जा सकते हैं। तो कुछ औरतों की ऐसी आदत होती है। तो वैसे तो मैं सारी चीज़ें नहीं रखती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो फ़िलहाल यूज़ में नहीं होती है, लेकिन वो मैं रखती हूँ कि चलो कभी यूज़ तो होगा या फिर कभी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि कुछ औरतें होती है, तो इसे सीरियस मत लेना, उस औरतों में मैं ही पहले आती हूँ।
तो मैं ये कह रही हूँ कि कुछ होते हैं जो सामान रखते हैं जो कि इन फ्यूचर क्या पता यूज़ हो सके, तो इसे नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं भी आती हूँ। तो मेरे से अगर कोई रिलेट कर पाया होगा तो फिर ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो होती है ना हाउसवाइफ की आदत है कि नहीं ये भी यूज़ हो सकता है, तो कुछ कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो हम रख लेते हैं। ऐसे नहीं कि सारी ही चीज़ें मैं रख लूँ, तो फिर तो घर साफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ डस्टिंग होगा, आइटम्स तो रहेंगे ही रहेंगे, कभी घर खाली होगा ही नहीं। फिर खाली इन द सेंस घर साफ़ नहीं होगा, जो वेस्ट है वो तो हमें फेंक ही देना चाहिए, और ऐसा तो सभी करते होंगे। तो मैंने अब यहाँ पर जो है ना बेडशीट निकाल रही हूँ, और बेडशीट के नीचे जो है आप देख रहे हैं कि वो है जो मैट्रेस होता है ना, उसके ऊपर का कवर है। तो मेरे बच्चे छोटे हैं, मतलब मेरी जो बेटी है वो अभी छोटी है फ़िलहाल। तो जब मैंने ये कवर बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि अगर जब हम बच्चे कुछ भी खाते हैं तो फिर अगर बेड पे कुछ भी गिर गया समझ लो, या खाने की चीज़ हो, लिक्विड हो, कोई भी चीज़ ऐसी जो लिक्विड हो, वो फिर तुरंत एब्ज़ॉर्ब हो जाती है, और वो जो मैट्रेस है वो जो वाइट होता है वो पूरा मतलब दाग धब्बे हो जाते हैं उसके ऊपर। तो इसलिए फिर मैं ऐसा जो कवर है उसके ऊपर डाली हूँ, और ये मैं 15 दिन में या फिर मैक्सिमम 1 महीने में निकाल कर फिर मैं इसे धोती हूँ। और इसे निकालना चढ़ाना थोड़ा मुश्किल है दोस्तों, हस्बैंड हेल्प करते हैं। और मैट्रेस भी बहुत भारी, सिंगल मैट्रेस है तो बहुत ज़्यादा वज़न है इसका, अकेले तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, मैं तो चढ़ा ही नहीं सकती। तो मेरे बेड के पीछे जो वाइट पार्ट आप देख रहे हैं ना, इसे थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी वाइट कपड़े हों या फिर कोई भी जो मटेरियल हो वाइट हो, उसे थोड़ा मेंटेन करना ही पड़ता है। अगर मेंटेन नहीं किया तो उसकी जो शोभा होती है, जो उसका जो क्या कहते हैं, उसकी जो ब्यूटी होती है ना, सुंदरता, वो फिर कहीं खो जाती है। इसलिए फिर मैं इसे 15 दिन में एक बार साफ़ कर लेती हूँ, और साफ़ करना बहुत ईजी भी है। तो फिर ये जो बीच बीच में डायमंड्स लगे हैं ना, उसके ऊपर भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, तो सच में इतना अच्छा चमक रहा था ना। उसमें थोड़ा सा मैंने कॉलिन डाला और मैंने साफ़ किया, और एकदम ऐसा चमक रहा था कि जैसे सच में आज ही परचेज़ करके लेकर आए हैं। मैं क्या कर रही थी ना कि थोड़े-थोड़े ब्रेक में कर रही थी, जैसे कि थोड़ा कर लिया, फिर थोड़ा ब्रेक लिया, थोड़ी देर बैठ लिया, और लंच भी किया था मैंने बीच में। और अब जो है ना कि 3 बज गए हैं और मेरे बच्चे आ गए हैं स्कूल से, फिर उनको मैंने नहलाया और उन्हें भी स्नैक्स देकर अभी मैं फिर से आई हूँ अंदर, फिर से मैं जॉइन हो गई हूँ काम पर। तो यहाँ पर जो क्लॉथ की बात कर रही थी ना मैं, ये क्लॉथ बड़ा ही अच्छा है, इसे मैजिक क्लॉथ इसका नाम है, और ये ना डस्टिंग के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे, एकदम इतना अच्छा था कि जैसे कि पानी में डुबो के निकालने से तुरंत साफ़ हो रहा था। और फिर उसे ना जैसे कि नॉर्मल कपड़े से करते हैं तो उसमें पानी पानी टपकता है, इसमें पानी बिल्कुल टपक ही नहीं रहा था, और इतने अच्छे से क्लीन हो गया ना एकदम। एसी भी मैंने एकदम चमका दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर फ़ैन क्लीन किया, तो फ़ैन में जो है ना ज़्यादा डस्ट नहीं था, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले जैसे कि 15 डेज़ में तो हम क्लीन करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने जो है ना क्लॉथ से साफ़ कर दिया था। और यहाँ पर जो है ना, मैं ये मत समझना कि मैं जो है ना बिना क्लॉथ वॉश किए क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि वॉशिंग वाला तो मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ वीडियो। मैं नीचे बीच बीच में उतर कर फिर उसे कपड़े को अच्छे से धोकर निचोड़ कर फिर लेकर आके उसे साफ़ कर रही थी, तो एकदम अच्छे से क्लीन हो गया है। और वाइट है तो वाइट को पता है, मैंने जैसे अभी बताया कि थोड़ा सा मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। थोड़ा भी अगर डस्ट हो गया तो वो एकदम अच्छे से दिखाई देता है वाइट में। ऊपर ऊपर के सारे काम हो गए थे, तो फिर मैंने यहाँ पर बेड को अच्छे से क्लीन करके फिर उसके ऊपर अच्छा नया बेडशीट मैंने डाला। और यहाँ पर जो है ना मैं अकेली ही लगी पड़ी थी, क्योंकि अगर किसी को भी, बच्चों को भी थोड़ा हेल्प मांगो ना, तो फिर वो भी बेचारे थक हार कर पढ़ लिख कर आए हैं स्कूल से, तो फिर थोड़ा सा रेस्ट तो उनको भी चाहिए ना। और मैं भी यहाँ पर सुबह से लगी थी, लेकिन मुझे थोड़ी थकावट हो रही थी। लेकिन ये है ना कि जब एक काम को पकड़ो ना तो फिर उसे ख़त्म कर लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर अगले दिन फिर उस काम को शुरू करो तो वो अगला दिन भी पूरा वेस्ट हो जाता है। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि भले ही मैं ब्रेक ले लेके करूँ बीच बीच में, लेकिन आज ये बेडरूम पूरा अच्छे से क्लीन कर लेना है मुझे। अब मैं जा रही हूँ नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो इस तरफ का जो राइट साइड का सारा कुछ मैंने क्लीन कर लिया। मेरे सेल्फ बाकी है, जहाँ कपड़े रखते हैं, वो बहुत बड़ा काम है। वो भी मुझे अकेले करना है, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि आज कैसे कर पाऊँगी, लेकिन ना देखते रहो मैं कर पाती हूँ कि नहीं। व्लॉग में आपको पता चलेगा। और छोटे बच्चे हो ना तो कहाँ क्या रखते हैं कुछ पता नहीं। देख लो उसके हैंड बैग में वो कुछ गेम्स है, गेम का उसने कुछ छुपा रखा है उसमें। और ये जो बैग आप देख रहे हैं ना, कि ये मेरे कॉलेज डेज़ का बैग था और ज़्यादा यूज़ नहीं किया है मैंने। तो ये जो आप विंडो देख रहे हैं ना, कि ये इस साइड विंडो है, और एक जो बेड के पीछे विंडो आपने देखा कि वो ये एक विंडो है बड़ा वाला। तो जो छोटा विंडो है ना, उसके वहाँ पर उस एरिया में मैं ऐसा सोचती हूँ कि एकदम खाली रखना है मुझे, उस जगह पर कुछ भी नहीं रखना है। तो जब वो खाली रहता ही नहीं है, पता नहीं क्या है, वो वहाँ पे कुछ ना कुछ जमा हो ही जाता है। तो जैसे कि ऐसे कपड़े जो मैं एक बार ही पहनी हूँ, या फिर बच्चों के कुछ नए कपड़े या फिर जो भी हो जो वन टाइम यूज़ होता है ना, वो कपड़े मैं वहाँ रख दी होती हूँ, फिर वॉश
वॉश के लिए। और ऐसा करते करते फिर थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े, तो फिर आज मैंने सोचा कि आज तो मैं उसे साफ़ करके और फिर उसको मेंटेन करूँगी कि वहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। और ये कुछ टॉप्स मैंने निकाले थे, जो नए के नए टॉप हैं, मैंने बिल्कुल यूज़ ही नहीं किए हैं। और ये आज बहुत सारे टॉप निकाले थे मैंने। और कुछ टॉप्स ऐसे हैं ना जो टाइट हो जाते हैं, या फिर जो हमें कुछ पसंद नहीं होते, या फिर कुछ ऐसे होते हैं कि जिसका मुहूर्त ही नहीं निकला होता है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है कि जो मैं इतने प्यार से लेती हूँ ना, जो मतलब जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होता है, वो ऐसे कपड़े होते हैं कि मैं यूज़ ही नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं क्या है, स्टार्टिंग में शादी से पहले भी ऐसे ही था, शादी के बाद भी ऐसा है। यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया है जो मेन शेल्फ़ होता है, जहाँ पर सबके कपड़े और जो डेली वेयर्स वाले कपड़े रहते हैं ना, वहाँ वो मैंने अब स्टार्ट किया है क्लीन करना। तो यहाँ जो मेन मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं ना, वो तो साफ़ ही रहते हैं, क्योंकि उनके आयरन के सारे कपड़े एक तरफ टी शर्ट, एक तरफ शर्ट, तो सारे अच्छे ही थे। और जो सामने के कुछ गड़बड़ हो गए थे, तो फिर वो मैंने अच्छे से सेट कर दिए। अब बारी आती है सेकंड शेल्फ़ की। यहाँ पर मैंने जो सोचा कि चलो कॉस्मेटिक बाद में कर लेते हैं, सबसे पहले जो है ना अपने कपड़े स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सच में मेरी तो हिम्मत एकदम, बैटरी लो हो गया था मेरा। चार्जिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो थोड़ी धीरे कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ना वीडियो को एकदम फुल स्पीड में लगा लिया है, क्योंकि फिर कुछ लोग कहेंगे कि आपने सफाई नहीं की, आपने दिखाया नहीं पूरा क्लिप, और फिर ऐसे कुछ कमेंट्स आ जाते हैं नेगेटिव, तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैंने तो एकदम मतलब 100% दिया है सफाई के लिए। और यहाँ पर मैंने सारे जो कपड़े हैं जो डेली वेयर्स वाले हैं, एक तरफ कुर्ते, एक तरफ टॉप्स, एक तरफ लेगिंग्स, एक तरफ जो दुपट्टे, सब अलग अलग मैंने रखा है। एक तरफ मेरे जिम मतलब मेरे एक्सरसाइज के कपड़े, जिम तो नहीं जाती मैं, घर पे ही करती हूँ, तो मेरे एक्सरसाइज के कपड़े सब अलग अलग मैंने रख दिया है। और यहाँ पर जो ये टॉप है ना, मैंने ऑनलाइन लिया था, ये बहुत ही कंफर्टेबल टॉप है, और मैंने थोड़ा एक साइज़ बड़ा ही लिया था, तो फिर मैंने एक बार ही पहना है और मुझे बहुत अच्छा लगा। कॉटन है, प्योर कॉटन। तो मैं ये कह रही थी कि मैं ना कपड़ों के नीचे है ना जो बेडशीट हो, जो पुराने बेडशीट होते हैं, या फिर कॉटन के जो कपड़े होते हैं ना, वैसे कुछ मैं नीचे रख के फिर उसके ऊपर मैं कपड़े रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से अपना जो सेल्फ़ है वो क्लीन कर लिया है। और यहाँ पर अब बारी आती है बच्चों के सेल्फ़ की। तो ये भी बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे कपड़े हो गए थे, सच में मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, लेकिन कंप्लीट करना था, तो मैं लगी रही। और यहाँ पर मैंने अपनी बेटी के कपड़े से स्टार्ट किया पहले। तो बच्चों के ऐसे कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं जो बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों की अभी एज ही होती है छोटे में कि जो ग्रोइंग उनका जो होता है ना डेवलपमेंट, वो बहुत ज़्यादा और बहुत फास्टली होता है जो डेवलपमेंट होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो छोटे हो गए हैं वो एकदम इस बार तो पूरी तरह से निकाल कर मैं ज़रूरतमंद को, जो आते हैं ना, मतलब हमारे यहाँ आते हैं, तो उनको दे दूँगी। और सिर्फ़ वही कपड़े रखूँगी जो उनके यूज़ के हैं और जो उनको एकदम करेक्टली फ़िट होते हैं, या थोड़े लूज़ भी होते हैं तो चलेंगे, लेकिन टाइट नहीं होना चाहिए और छोटे नहीं होने चाहिए। तो मैंने ट्रेडिशनल कपड़े एक तरफ इनर्स, एक तरफ टॉप्स, एक तरफ लेगिंग्स, एक तरफ फ्रॉक, सब एकदम अलग अलग कर लिया। और इनके छोटे बच्चों के इतने कपड़े होते हैं, सच बताऊँ, हमारे तो चलो टॉप, लेगिन और चुन्नी होते हैं, लेकिन इनके तो इतने होते हैं, स्कर्ट, फ्रॉक, टॉप, लेगिन, फिर इनके लहंगे, फिर इनका इनर्स, हाय रब्बा, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पर जो है ना ट्रेडिशनल कपड़ों, मतलब साउथ से हैं तो थोड़ा ट्रेडिशनल इस तरह के कपड़े, जैसे मैं अभी फ़ोल्ड कर रही हूँ, वैसे कपड़े ज़्यादातर रहते हैं। तो इस तरह के कपड़े इनके मेरी बेटी के पास बहुत सारे हैं। तो कुछ कपड़े उसके छोटे हो गए हैं इस तरह के, तो वो कपड़े भी मैं आज अलग रख रही हूँ कि चलो मैं किसी को दे दूँगी। और मेरे बेटे के कपड़े देखो सेल्फ़ में एक तरफ थोड़े से पड़े, बस लड़कों के कपड़े तो उतने नहीं रहते ना, सिर्फ शॉर्ट जीन्स और टी शर्ट रहते हैं, लेकिन लड़कियों के बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं। ये जो ड्रेस है ना, ये मेरे देवर की शादी में मेरी बेटी के लिए हमने लिया था, और उस वक्त तो ये थोड़ा सा लंबा था, लेकिन अब शायद मेरे ख्याल से हो गया होगा, क्योंकि 1 साल तो हो चुका है शादी को। और मैं कमर पकड़ रही हूँ, सच में गाइस कमर में दर्द हो रहा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, करते रहो, सक्सेस होना ज़रूर है। और कपड़े इतने निकाल दिए ना, ऐसे टाइम पे क्या लगता है ना कि देवरानी जेठानी एक साथ हो ना, तो एकदम ऐसा काम होगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा, ना कमर दर्द, ना सर दर्द, ना बॉडी पेन्स, कुछ भी नहीं रहेगा। और काम भी इतने फटाफट हो जाता है ना कि ऐसा लगता है कि बस इतनी जल्दी हो गया, इतना अच्छा काम और इतना सारा काम था। और यही काम अगर अकेले करो ना, तो ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, तो बहुत मुश्किल काम है, इतना सारा काम कैसे करूँगी, ऐसा लगता है।
लेकिन सच में तो यहाँ पर तो फ़िलहाल मैं अकेली हूँ तो मुझे ही करना था, तो फिर सोचना किया कम और काम पे लगी मैं। और ऐसे वक्त पे ना मुझे अच्छा लगता है कि मैं गाने सुनते सुनते करूँ। और ऐसे मूवीज़ का इतना शौक़ नहीं है जितना सॉन्ग्स का शौक़ है मुझे। और ऐसे में सॉन्ग्स लगा दो ना बगल में तो ऐसा लगता है कि काम तो फिर मुझे दिखाई नहीं देगा, कि कितना भी काम हो मैं तो करती रहूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है सॉन्ग सुनते सुनते काम करना। तो फ़िलहाल तो सॉन्ग्स यहाँ था नहीं, एक ही फ़ोन था, उससे मैं रिकॉर्ड कर रही थी और सॉन्ग सुनने के लिए कुछ और ऑप्शन था नहीं मेरे पास, तो इसलिए फिर मैं बिना सॉन्ग्स के मैं काम करती रही। तो यहाँ पर मेरी बेटी के कपड़े ऑलमोस्ट सेट हो गए हैं, जितने जितने मैंने फ़ोल्ड किए हैं सारे मैं रख रही थी ताकि मेरा बेड भी खाली होता रहे और काम भी थोड़ा कम होता रहे, देखने में कम लगे कि हाँ भाई काम हो रहा है ऐसा लगे। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े जितने थे वो सारे मैंने रख दिए हैं मेरी बेटी के। और अब मैं निकालूंगी मेरे बेटे के कपड़े। तो उसका तो ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसके तो सिर्फ जीन्स टी शर्ट होते हैं तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बीच में मेरे दोनों बच्चे आके देख रहे थे कि मम्मी आपका काम हो गया क्या। मैंने कहा ये काम इतनी जल्दी नहीं होने वाला है, तुम लोग होमवर्क स्टार्ट करो। तो फिर मैंने उनको होमवर्क बताया, उनका क्या क्या काम है, उनको काम देकर फिर मैं अपने काम पर लग गई। आज तक जितने वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं ना, इतने फुल स्पीड में मैंने कभी एडिट नहीं किया अपनी वीडियोस को। तो मैं ये सोच रही थी एडिट करते समय, मुझे अचानक से अभी ये ख्याल आ रहा है कि अगर सच में इतने स्पीड में मैं काम कर पाती ना, तो फिर ये जो बेडरूम क्लीनिंग है ना, ये तो मुझे फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा भी नहीं लगता सच में। ये ऐसा पावर होता हमारे हाउसवाइफ के पास तो कितना अच्छा होता ना, कि मतलब दिन के काम तो फिर हमें पता ही नहीं चलते। और बीच बीच में मैं पानी भी पी रही थी कि मैं कहीं मेरा एनर्जी लेवल लो ना हो जाए। लो तो हो गया था लेकिन एनर्जी लेवल थोड़ा मेंटेन रखने के लिए मैं बीच बीच में पानी पी रही थी। और यहाँ पर जो है ना, बालों को अगर मैंने ऐसे थोड़े टाइम पे, तो जब हम फ्रेश होकर आते हैं तब तो अच्छा लगता है, एकदम अच्छे अच्छे से तैयार हो जाते हैं। लेकिन थोड़े देर के बाद जब हम घर के काम करते हैं तो फिर ये जो होता है ना, ये बन तो बन ही जाता है सर पे ये जो बन बना है ना, ये एकदम रिलैक्सेशन वाला है, क्योंकि इतना अच्छा लगता है कि हाय अच्छा ठंडा ठंडा हवा लगता है। और एकदम काम करने के लिए और मोटिवेट हो जाती हूँ मैं जब ऐसे बाल बांध लेती हूँ। सच बताऊँ तो हर हाउसवाइफ का ये फेवरेट हेयर स्टाइल होगा, मेरा तो है ही। और आपका है कि नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताइएगा। और ये कुछ इयररिंग्स है मेरे पास, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, शेयर करूंगी मेरे इयररिंग्स। और जी हाँ दोस्तों, एक और बात मैं आपसे ये शेयर करने वाली थी कि मेरा जो है ना गोल्ड कलेक्शन का मैंने एक वीडियो मैं बनाने की सोच रही हूँ। तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो आएगा, तो ज़रूर आप लोग उसको भी इंजॉय कीजिएगा। मेरे पास कौन से गोल्ड कलेक्शन, गोल्ड जो ज्वेलरीज़ है वो मैं आपको दिखाऊँगी। और जितने भी है मेरे पास आपको श्योर बनाएंगे, बिल्कुल मिस मत करना। और ये जो है ना बैंगल सेट है, मतलब जो बैंगल का पाउच होता है ना, रखते हैं वो है, मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, वो रखा हुआ है, उसको भी मैं बहुत जल्द यूज़ करने वाली हूँ। और ये एक और साड़ी मुझे दिखाई दिया क्लीनिंग के वक्त, और ये है सिल्क साड़ी, ये भी किसी रिलेटिव ने दिया था। और ये बहुत ही मतलब लाइट वेट है, उपाड़ा साड़ी है और बहुत ही सिल्की और शाइन करने वाला साड़ी है। और यहाँ पर मैंने निकाल दी है अपना सारा खजाना। साड़ी इतने हो जाते हैं ना गाइस कि पहन ही नहीं पाते हैं। और यहाँ क्या है ना, साउथ में जो मैरिड गर्ल्स होते हैं वो साड़ी पहनते हैं, मतलब पहनते थे। अभी तो फ़िलहाल ये समर के कारण कोई भी नहीं पहन पाता, साड़ी वाड़ी पहनकर काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली बच्चों के साथ। क्योंकि बच्चों के साथ क्या हो जाता है ना कि वो यहाँ ऐसे खींचते हैं, यहाँ ऐसे, मतलब खींचा खाची में फिर वो साड़ी जैसे हम सुबह पहनते हैं उस तरह का साड़ी नहीं रहता। और ये जो है ना, ये एक ब्लाउज़ है, और ये मेरे देवर की शादी में ये साड़ी मैंने पहना था, तो ये मुझे बहुत ही पसंद आया। और ये ब्लाउज़ में मैंने वर्क कराया था यहाँ पे। तो आपको मैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, तो फिर मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूँगी। और भी मेरे पास ब्लाउज़ कलेक्शंस हैं, वो सारे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये तो अभी क्लीनिंग के वक्त मुझे दिखाई दिया, तो फिर मैंने आपको दिखा दिया। और यहाँ पर कुछ ऐसे ड्रेसेस हैं, लॉन्ग फ्रॉक्स हैं, साड़ीज़ हैं, वो सारे फिर मैंने अच्छे से क्लीन किए यहाँ पे। फाइनली गाइस, यहाँ पर मेरे कपड़े सारे अरेंज हो गए हैं, अरेंज करके मैंने एकदम नीटली रख दिया है। और देख के इतना अच्छा लगता है ना। लेकिन बच्चों के साथ ये हो जाता है ना कि फिर वो 2 दिन का ही काम है, 2 दिन ऐसे रहता है, फिर तीसरे दिन फिर वही हालत। तो मैंने उनको एकदम स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि अच्छे से निकाला करो कपड़े, जब निकालते हैं तो अच्छे से निकालो, कि दूसरा जो हम निकाल रहे हैं वही निकले, फिर दूसरा या तीसरा ना गिरे। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि डोर को भी एक अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लिया जाए। तो यहाँ पर वेट क्लॉथ नहीं, ड्राई क्लॉथ से मैंने अच्छे से इसे साफ़ कर लिया है कपड़ों को, सॉरी कपड़े को नहीं डोर को।
काम करते करते मेरा माइंड भी थक चुका है अब शायद, इसलिए पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं। गाइस ऑलमोस्ट मेरा बेडरूम जो है वो क्लीन हो चुका है, तो मैंने सोचा कि अब मैं जितने कचरे आए हैं वो सारे एक बैग में डाल लूँ और एक बार अच्छे से झाड़ू लगा लूँ, तो पूरा एकदम क्लीन दिखेगा रूम जो है। ये करने के बाद फिर मुझे ये विंडो क्लीन करना था। विंडो को मैंने अच्छे से कपड़े से क्लीन कर लिया है। और यहाँ पर जो है ना, एक बेडरूम में एक छोटा सा अलमारी टाइप दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं ना जो अभी फ़िलहाल जो यूज़ नहीं करने वाली चीज़ें, जो एक्स्ट्रा सामान हम लाते हैं ना, वो सब मैंने यहाँ रखा है। तो मैं अभी थोड़े दिन पहले ही स्टोर गई थी, यहाँ पर डी मार्ट है वहाँ पर गई थी, और वहाँ से कुछ मैंने सामान लेकर आए थे। जैसे कि अभी बच्चों के स्कूल शुरू हो गए हैं, तो फिर लेकर आई थी, तो वो सारा मैंने सेट किया। और लास्ट में फिर अच्छे से मैंने झाड़ू पोछा दोनों लगा दिया। अब मेरा जो रूम है एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो हो गई फाइनली मेरे बेडरूम की पूरी तरह से सफाई, और मैं आज बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। पूरा एक एक चीज़ साफ़ किया है और एकदम डीप क्लीन हो गया है मेरा जो बेडरूम है पूरा। एकदम अभी ऐसा लग रहा है कि एकदम जैसा लग रहा है कि नए घर में हूँ। और सच में ऐसा घर देखकर ऐसा लगता है कि हाय। और आज तो इतनी अच्छी नींद आएगी ना मुझे कि मैं सच बता रही हूँ, मेरा कमर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है सच में। तो सुबह से लगी हूँ मैं, और बीच बीच में मैंने थोड़ा थोड़ा ब्रेक लिया था लंच के लिए, और बच्चे भी आ गए तो फिर उनको मैंने कुछ स्नैक्स वगैरह बना कर दिया। तो फ़िलहाल अभी जा रही हूँ मैं नहाने, नहा कर आऊँगी फिर आपसे बात करती हूँ। और मैं अपना रूम दिखा देती हूँ आपको कि मैंने कितनी कैसा लग रहा है मेरा रूम। सच में बहुत साफ़ लग रहा है वैसे तो। और कभी कभी जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले मैंने फ़ैन और एसी ये सब जो भी है थोड़ा बहुत हम जैसे 15-15 दिन में हम साफ़ करते हैं, तो वो सब मैं करती रहती हूँ। तो फिर इसलिए ज़्यादा जो ऊपर के सामानों में ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं लगी, लेकिन कपड़ों में तो बहुत ज़्यादा लगी सच में। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। और अगर कोई पार्टनर होता है ना तो फिर आराम से हो जाता है, लेकिन अकेले में बहुत मुश्किल से करना पड़ता है। अकेले अकेले सब कुछ अगर अकेले संभालो तो ये है। लेकिन अभी ये भी थके हुए हैं ना बच्चे, तो फिर इसलिए मैंने कोई हेल्प मांगा नहीं। तो ये अपना होमवर्क वगैरह कर रहे हैं। और फ़िलहाल तो घर पूरा साफ़ हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा घर सब मैंने किया है, मैंने। हाँ इसने किया है सब। आपने वीडियो में देखा, कहीं भी ये दिखाई दिया? बहुत मेहनत का काम है। बहुत मेहनत का काम है, करोगे तब पता चलेगा। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने किया। मेरा काम है तो मैंने किया, है ना। मेरा लूंगी कर मैंने। आपका रूम मैं करूँगी, अभी थोड़ा एक दिन का रेस्ट, उसके बाद फिर आपका रूम, ठीक है। ठीक है। बेडरूम क्लीनिंग ब्लॉग के साथ साथ आपने देख लिया बेडरूम का टूर भी कर लिया आपने। तो ये था बेडरूम क्लीनिंग ब्लॉग, और मैं नहा कर आई हूँ। और अभी मेरा फेस थोड़ा चिपचिपा लग रहा है क्योंकि मैंने लगाया है मॉइस्चराइज़र। तो अभी सोना है तो फिर नो मेकअप, सिर्फ मॉइस्चराइज़र। बहुत ही जल्द अभी ज्वेलरी कलेक्शन भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट था, और जब मेरे देवर की शादी हुई थी तब बहुत लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में कहा था कि ज्वेलरी कलेक्शन प्लीज़ शेयर कीजिए। तो तब तो हो नहीं पाया, तो अब मैंने वो शूट करने की सोच रही हूँ और आपके साथ शेयर करने की सोच रही हूँ। तो ज़रूर वो भी बिल्कुल मिस किए हुए देखिएगा। और उसमें बहुत अच्छे अच्छे ज्वेलरीज़ हैं मेरे पास, जितने भी हैं जितने भी हैं देखिएगा कितने हैं मेरे पास। और थोड़े ही हैं, लेकिन जो भी है अच्छे हैं, मुझे पता है कि आपको अच्छे लगेंगे। अगला व्लॉग आप कौन सा देखना चाहते हैं, कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इंस्टाग्राम में भी मेरा अकाउंट ओपन किया है, तो वहाँ भी प्लीज़ मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कोई भी सजेशंस हो, कुछ भी हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहली बार मेरे चैनल देख रहे हैं, मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द मिलते हैं, तब के लिए नमस्ते, ध्यान रखिएगा अपना। गुड नाइट।